नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घर पे। लेकिन क्या आपके बच्चे, उनका भविष्य वो मस्त है? बहुत परिवारों का, बहुत माँ बाप का, बहुत बच्चों का, बहुत मेरे भाइयों बहनों का, बहुत का सवाल होगा जो सिस्टम के नीचे दब के रह गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ। जैसे कि हमने सिस्टम का फेलियर बहुत बार देखा है, बहुत बार। अभी सिलेंडर क्राइसिस, इससे पहले नोटबंदी में देखा था, फिर अब पेट्रोल डीजल, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई है। इस सिस्टम की गलती है या हम लोगों की गलती है जो हम अपने सरकार को भरोसा करके उनको जिताते हैं कि नहीं अब अच्छे दिन आएंगे, नहीं अब हमारे फेवर में कुछ कानून होंगे, कुछ फैसले होंगे। या हर बार बस हमारे साथ मजाक हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। और ये सिस्टम में बैठे कुछ चुनिंदा जो मंत्री नेता लोग हैं, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। अभी 3 मई को नीट का पेपर था जो कि लीक हो गया। सरकार ने कहा कि पेपर लीक हो गया तो एग्ज़ाम रद्द। जो बच्चे इतने साल मेहनत करते हैं, इतने साल पढ़ाई करते हैं, उनके माँ बाप इतना पैसा खर्च करते हैं कि हमारा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। एंड में क्या होता है? पेपर लीक। बच्चा फॉर्म भरता है, माँ बाप फॉर्म की फ़ीस देते हैं। एक आम आदमी क्या क्या करेगा? वो बच्चों को पढ़ा रहा है क्या? इसलिए इस एजेंसी को ये टेंडर दिया जाता है। सब जानते हैं NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका निर्माण 2017 में हुआ था इसी सरकार में। और जब से इस NTA को हर पेपर का टेंडर दिया गया है, सब लीक हुए हैं। मैं नहीं बोल रहा, ये इनके रिकॉर्ड बोल रहे हैं। 89 पेपर लीक हो चुके हैं अब तक। फॉर्म की फ़ीस जाती है, क्या पेपर लीक के बाद वो रिफंडेबल होती है? जो हम फ़ीस भरते हैं, जो हम एग्ज़ामिनेशन फ़ीस देते हैं, क्या वो रिटर्न होती है? कहाँ गए वो पैसे? क्यों सिस्टम से सवाल नहीं करे जाते? ये सिस्टम की नाकामी नहीं है क्या? सिस्टम का फेलियर नहीं है? 2018 में CBSE पेपर लीक हुआ था, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। बच्चा तैयारी करता है, माँ बाप पैसे लगाते हैं, पूरी रात पूरे साल बच्चे के साथ साथ माँ बाप भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन क्या एंड में पेपर लीक। और इस बार नीट के पेपर में 22 लाख बच्चे थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हुआ है तो क्या हुआ है? सरकार ने कहा कि हमने CBI जांच दे दी। CBI जांच से क्या हो? क्यों पहले कदम नहीं उठाए जाते कि ये चीज़ें ना हो? क्यों हर बार फेलियर देखा जा रहा है सिस्टम का? और हर बार की तरह सरकार हाथ पे हाथ रख के मुंह बंद करके बैठी रहती है। शिक्षा में कहीं भी देख लो आप, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, एक माँ बाप को पढ़ाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एक बाप पूरी रात जागता है, एक बाप पूरा दिन खुद को घिसता है, जूते चप्पल सब घिसता है, एक माँ बच्चे के साथ लगी रहती है। क्यों? ताकि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। फिर हमारा यूथ जो है वो बाहर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसको यहाँ पे सही शिक्षा, सही सिस्टम नहीं मिल रहा। एक माँ बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री जी ने सोचा है क्यों उन पे पहले एक्शन नहीं लिया जाता? एक बार देख चुके, और एक बार नहीं है तो 89 बार ऑन रिकॉर्ड है कि 89 बार पेपर लीक हुआ है। क्यों एजेंसी जवाब नहीं देती? क्यों? क्योंकि सरकार की है। हर बार क्यों एजेंसी बच के चली जाती है? और फिर 1 साल 2 साल बाद फिर इसी एजेंसी को पेपर दिया जाता है, फिर लीक होता है। नीट का पेपर 2024 में भी लीक हुआ था, इसी एजेंसी के थ्रू हुआ था। अब सेम फिर 2026 में नीट का पेपर हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ही इसका जिम्मा लिया था और फिर फेलियर आया। क्यों वो फॉर्म के पैसे रिफंडेबल नहीं होते जो लीक हो जाते हैं? क्यों सरकार जवाब नहीं देती कि वो पैसा कहाँ गया? कोई बयान, बस CBI जांच बिठा दी। आपको भी पता है कि CBI जांच कब तक चलती है और कितने टाइम चलती है, कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता। इसमें 400 लोगों का नाम आया है और एक पेपर 70 लाख का भी बिका है। मिनिमम पेपर 20,000 का बिका है। एक लड़की महाराष्ट्र की, वो डिप्रेशन में इतनी चली गई कि उसे बड़ी मुश्किल बचाया गया, वो सुसाइड करने वाली थी। क्या माँ बाप इसलिए पैदा करते हैं बच्चों को कि बच्चा बड़ा होगा, पढ़ाओ इसे, लिखाओ, और फिर आखिरी में वो सिस्टम से लड़ता हार्ड है। उसमें प्रिंटिंग का नाम भी है जहाँ से वो लीक हुआ है। क्या है? फॉर्म ही तो है, भर देंगे। एक फॉर्म 1000, 1200, 700, 800 रुपये एक बार का। 22 लाख बच्चों ने भरा है। सोच सकते हैं आप कितना पैसा? कुछ माँ बाप हैं, कुछ नहीं, मैं तो सभी कहूँगा, जो सब्र करके बैठ जाते हैं, क्योंकि सरकार खुद को ऐसे दिखा देती है कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें सिस्टम का कोई फेलियर नहीं है। जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनसे मीडिया सवाल पूछ रही थी, वो चुपचाप निकल गए बिना कुछ बोले। क्यों सिस्टम में ऐसे लोग हैं? ये पैसे एक बच्चे के भविष्य से बड़े हो सकते हैं। काम आदमी कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है? पहले फीस, स्कूल की फ़ीस
फिर कॉलेज की फ़ीस, फिर ट्यूशन की फ़ीस, फिर कोचिंग की फ़ीस। लेकिन ये तब होगी ना जब हमारा सिस्टम सही होगा। हमारा सिस्टम ही नहीं समझ पा रहा, हमारा सिस्टम ही अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में लगा हुआ है। और आपको भी पता है कि इस पर अभी ये हॉट टॉपिक है, कुछ टाइम चलेगा और फिर ठंडा पड़ जाएगा, बंद हो जाएगा। आम आदमी में इतनी ताकत नहीं है कि वो सिस्टम से लड़ ले, लेकिन आवाज़ तो उठा सकता है। इतनी दूर से बच्चा आता है पेपर देने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पता नहीं कहाँ से बच्चे आते हैं इतनी दूर दूर से। माँ बाप लेके आते हैं कि चलो बच्चे को दिक्कत ना हो, गाड़ी से आते हैं, गाड़ी में भी इतना खर्चा होता है, पेट्रोल डलता है, फिर भी सरकार समझ नहीं रही है। बहुत से लोग हैं, बहुत से माँ बाप हैं जो चाहते हैं कि बात उठे। आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, सब बन के मैं आपके जवाब मांगता रहूँगा। इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे, हम जवाब मांगेंगे कि ऐसा क्यों होता है। मैं सब अपने जितने भी सवाल हैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप जवाब देंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ खड़े रहेंगे। बाकी पावर है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार गलत होगी, या हर बार हम सिर्फ चुप रहेंगे या सुनते रहेंगे। कभी तो हम भी बोलेंगे ना, और आप सबकी आवाज़ बन के मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि कैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को पालता है, कैसे कितनी मेहनत लगती है। और मैं फिर कहूँगा कि ये हमारे सिस्टम का फेलियर है। सरकार ने कुछ भी करा है, चांद पे गई है, कुछ भी करा है, आपने कितनी तरक्की करी, लेकिन अगर आपके देश का भविष्य खतरे में है ना, अंधकार में है, तो आप कहीं स्टैंड नहीं करते। आप कहीं चले जाएं, चांद तक चले जाएं, लेकिन अगर एक देश का भविष्य है जिसे आप रोज़गार नहीं दे पा रहे, जिसे आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो आपका सिस्टम में बहुत फेलियर है। आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा अंदर से ख़राब हो रखा है। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, फैसला जनता करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।